तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पार्क स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 2022 में अभी जब आप एग्जामिनेशन देके आए हैं मैथ्स का, उसका सेट बी का आपके लिए सॉल्यूशन हम लेके आए। सबसे पहले हमारे चैनल पे सेट बी का सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, तो सेट बी का सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे चैनल पे दिया जा रहा है। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 एनुअल वार्षिक मैथमेटिक्स इलेक्टिव गणित ऐच्छिक ISC एंड IA यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस एंड इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। तो इससे आपको प्रमाणित हो गया कि ये क्वेश्चन पेपर सही है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर आज के ही एग्जामिनेशन में आया। यहाँ पे आपको फेक और फ्रॉड कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये है बी सेट का और विषय कोड आप मिला लें 121/327। और चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नीचे में कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे खंड अ से हम लोग यानी कि सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं पहले खंड अ सेक्शन ए। तो 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए गए थे जिनके 4 विकल्प थे, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो और अपना उत्तर आप लोग को OMR शीट पे जो है सो चिन्हित करना था, यानी कि आपको वहां पे गोलाकार बनाना था। तो चलिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, यानी देख सकते हैं 50 × 1 = 50। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संदिश I यानी कि संदिश यानी कि यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J की दिशा में इकाई संदिश, यानी कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I प्लस वेक्टर A वेक्टर J। तो स्टूडेंट वी नो दैट इन दिस केस दैट इज यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर A। इसका जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो आएगा वेक्टर I प्लस वेक्टर J बाई √2। तो ऑप्शन हो जाएगा A वेक्टर I प्लस वेक्टर J बाई √2। तो आपका कितना ऑप्शन सही जा रहा है प्लीज कमेंट करके आप बताएं कि आप कितना सही बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। अवकल समीकरण यानी कि dy/dx प्लस y = 1 y not = 1 का हल है। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y = 1 y not = 1 इज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा A y = 1 प्लस a e⁻⁻x। तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं, सेकंड का ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी के तीसरे नंबर की ओर। अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y = cos x का समाकलन गुणक है। तो अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y = cos x का समाकलित गुणक क्या है? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 2y = cos x इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A e⁻²x। सही ऑप्शन हो जाएगा A e⁻²x। इससे पहले मैंने सेट जी के लिए वीडियो लाया। अगर आप को सेट जी के अगर कोई आपके दोस्त हो मित्र हो तो आप उनको वो वीडियो भेज सकते हैं। हम सेट वाइज वीडियो ला रहे हैं और आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर का सेट है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको टेलीग्राम का आईडी दूंगा, वहां पे मुझे सेट अगर शेयर कर सको तो बहुत सारे बच्चों का भलाई हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 5j वेक्टर × 4i वेक्टर = तो 5j वेक्टर × 4i वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट यहां पूछ रहा है। तो इसका जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको आएगा -20k वेक्टर। समझ गए? बढ़ते हम लोग 5 नंबर की ओर आएंगे। मूल बिंदु से तल 2x - 3y + 4z = 6 की दूरी है। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z = 6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों C 6/√29। सही ऑप्शन हो जाएगा C 6/√29 यानी कि 6/√29। बढ़ते हम लोग 6 नंबर की ओर। तलों 2x + y - 2z = 5 तथा 3x - 6y - 2z = 7 के बीच का कोण है। यानी कि आपको इसका अगर इंग्लिश में बात करें तो द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x + y - 2z = 5 एंड 3x - 6y - 2z = 7 इज। तो ये दोनों के बीच का, ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको निकलेगा cos इनवर्स 4/21। आप लोग कमेंट करके प्लीज बताएं आपका कितना आंसर सही हुआ। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 2, -1, -2 द्विक अनुपात वाले रेखा की दिक कोशिकाएं हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 2, -1, -2 आर। तो यहां पे आपको जो है सो डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा A 2/3, -1/3, -2/3। बढ़ते हम लोग 8 नंबर की ओर। नंबर 8
वेक्टर आई माइनस 2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर इंटू माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। यहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट दिया गया है। ये देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है बेसिक्स मैंने पढ़ाया, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे कैसे इसका निकाला जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा A0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सही ऑप्शन आपको आएगा A0। बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर हम लोग। यहां पे आपको इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है और आप भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में नॉर्मली जब बात करें कैलकुलस की तो तकरीबन 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से पूछा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर 2x dx, यहां पे हमको इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना था। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो आपको आएगा 2x माइनस 1 e टू द पावर 2x बाई 4 प्लस एक कांस्टेंट, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा A। 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा A। बढ़ते हम लोग 10 नंबर की ओर। 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर डॉट 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इसका भी यहां पे हमको डॉट प्रोडक्ट जो है सो निकालना था। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 8, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा A। बढ़ते हम लोग 11 नंबर की ओर। यहां पे आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से ये क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे आपको 2, 5, 8, 10, 5, 50 इसका सही ऑप्शन निकालना था और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों B 260 540। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज बताएं आप लोग कितना अभी तक सही हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि ये लाइव वीडियो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताते रहे आप कितना सही हुआ है नहीं हुआ। और यदि आपका कोई मित्र अभी भी छूट रहा है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं मिला पा रहा है, उसका कितना सही है नहीं है, तो उसको प्लीज भेजे जिससे उसको पता चल पाए कि उसको कितना ऑब्जेक्टिव अभी तक सही बनाया है। चलिए 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 ये भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन हमने निकाला वो हमें आंसर कुछ और आ रहा था और वो इस ऑप्शन में से नहीं दिया हुआ है। मेरा कहना ये नहीं है कि ये ऑप्शंस गलत हैं, बट हो सकते हैं कि मेरा प्रोसेस गलत हो। तो अगर जैसे मुझे वो आंसर मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो अपडेट कर दूंगा। इससे पहले अगर यदि किसी भी छात्र को ये आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि 12 का आंसर क्या होगा। मैं उस हिसाब से मिला के देख सकता हूँ कि हाँ क्या आंसर यही होगा या फिर नहीं होगा। बढ़ते 13 नंबर की ओर। यदि A 2 3 1 4 तो एडजॉइंट A, यानी कि यहां पे आपको एडजॉइंट पूछ रहा है, समझ गया। तो एडजॉइंट क्या होगा 4 -3 -1 2 -2 3 1 -4 2 3 -1 -4 4 3 1 -2। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको A 4 -3 -1 2। समझ गया, ये भी एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। यदि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो dy बाई dx बराबर है। तो dy बाई dx किसके बराबर है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा C माइनस tan थीटा। अगर ऐसा होगा तो dy बाई dx माइनस tan थीटा के बराबर होगा। चलिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C माइनस tan थीटा। बढ़ते हम लोग आपको 15 नंबर की ओर। यदि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280, तो dy बाई dx बराबर है। तो dy बाई dx किसके बराबर है? इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 देन dy बाई dx इज इक्वल टू, तो बताना चाहूंगा कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई टी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा B 1 बाई टी। बढ़ते हम लोग 16 नंबर की ओर। d2 बाई dx स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों d2। बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। d बाई dx cos इनवर्स sin x इज इक्वल टू, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा B x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यदि अभी भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स बिहार बोर्ड की है जो मैं आपके लिए निरंतर लेके आता रहूंगा। तो वहां पे जो भी आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो उसको आपको प्रेस करके और उसको काला कर देना है वहां पे। तो 18 नंबर के बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है? निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है? विच आर द फॉलोइंग इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? नीचे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y, x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, y ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। बढ़ते हम लोग 19 नंबर की ओर। व्यारोधों x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत
11x प्लस 2y का न्यूनतम मान क्या है? यहाँ पे आपको पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 11x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज। तो इसको जब सोल्यूशन हमने किया है तो हमको जो आंसर मिला है वो है C 0। इसका सही ऑप्शन है आंसर C 0। 19 का हो जाएगा ऑप्शन C 0। बढ़ते हम लोग 20 नंबर की ओर। व्यारोधो 3x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत x प्लस y का अधिकतम मान है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा B10। ऑप्शन हो जाएगा B10। बढ़ते हम लोग 21 नंबर की ओर। यहां पे आपको जो है सो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2। 2 tan इनवर्स 1/2 क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको tan इनवर्स 4/3। ऑप्शन हो जाएगा B tan इनवर्स 4/3। बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। दो घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं यदि, यानी कि स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट। तो इसका हम लोग इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इफ। तो दो इवेंट यानी कि दो घटनाएं कब स्वतंत्र होंगी? A और B कब स्वतंत्र होंगी? तो दो घटनाएं तभी स्वतंत्र होंगी जब आपको P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। बढ़ते हम लोग 23 नंबर की ओर। यदि PA इज इक्वल्स टू 1/2, PB इज इक्वल्स टू 0, तो PA/B यानी कि आपको यहां पे क्या निकालना है? PA/B का फॉर्मूला। यू हैव टू टेक द फॉर्मूला ऑफ PA/B। तो यहां पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइंड। यानी PA इज इक्वल्स टू 1/2, PB इज इक्वल्स टू 0, देन PA/B इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, दैट इज अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है। बढ़ते हम लोग अब 24 नंबर यानी 24। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है 76011001। तो इसका जो है सो आपको सोल्यूशन जो है सो निकालना था। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आपको आएगा 7601। तो ऑप्शन हो जाएगा C 7601। तो ये जब ये सभी आपने निकाला होगा तो आपने पाया होगा आप लोग का ये आंसर आ रहा है। अभी भी आप कमेंट करके बताएं आपका कितना ऑप्शन जो है सो सही हुआ है। और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आप क्या समझते हैं कि क्वेश्चन का आप रेटिंग क्या करना चाहेंगे कि क्वेश्चन क्या हार्ड था, टफ था, इजी था या फिर बिलो एवरेज था? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन पर कैसा लगा, आप लोग मतलब कितना बना पाए, क्या आपको लगता है कि कितना आपका सही है और क्या आपको रिजल्ट निकल रहा है कि हाँ मैं इतना बना पा रहा हूँ, मेरा इतना सही है। सब्जेक्टिव में आपका क्या परफॉर्मेंस था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। यदि घटनाएं A और B स्वतंत्र हों तो PA इज इक्वल्स टू 1/2, PA यूनियन B इज इक्वल्स टू 3/5 तथा PB इज इक्वल्स टू P। तो P का मान है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि P का क्या मान है। तो यहां पे बताना चाहूंगा कि P का मान होगा 1/5। ऑप्शन हो जाएगा B 1/5। बढ़ते हम लोग 26 नंबर की ओर, दैट इज 26। यहां पे देखिए ये भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है 1056। तो इसको आपको सॉल्व करना था। इसका जब आपने सॉल्यूशन किया होगा तो पाया होगा कि आपका ऑप्शन हो गया होगा D 5600। तो बढ़ते हम लोग 27 नंबर की ओर। XY इज इक्वल्स टू 2x माइनस, ये भी देखिए ये भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो इसका आपको सोल्यूशन आपको निकालना था। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा आपको B x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 7। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव की सीरीज में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूं क्योंकि अभी बताइए इतना टाइम बीत चुका, अब सिर्फ 28 तक हम पहुंचे। अगर हम डिटेल में बनाने लगे तो बहुत लंबा खींचेगा इस ऑब्जेक्टिव का सीरीज का डिटेल भी लाऊंगा मैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद। तो बढ़ते हम लोग 28 नंबर की ओर। यदि एक वर्ग आव्यूह A इस प्रकार है कि 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस i इज इक्वल टू 0, तो A इनवर्स बराबर है। तो A इनवर्स किसके बराबर है? तो आपको बताना चाहूंगा कि A इनवर्स जो है वो -3a² माइनस 2a माइनस 5i के बराबर है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सच दैट 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस i इज इक्वल टू 0,
then A inverse is equals to, so I would like to tell you that A inverse is equals to -3A square minus 2A minus 5I, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। बढ़ते हम लोग 29 नंबर की ओर। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है और 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट 0 से 1 तक दिया हुआ है और x के बारे में बताया जा रहा है कि x1 माइनस एक्स टू द पावर 10 dx, तो हमको इस चीज को इंटीग्रेट करना था। तो जब आप इंटीग्रेट किए होंगे तो आपने पाया होगा कि आपका जो सही ऑप्शन है वो है 5/132। बढ़ते हम लोग 30 नंबर की ओर। यदि x इज इक्वल टू 1/5 तो cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x का मान है। तो इसका मान क्या है वो आपको निकालना था। तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो हो जाएगा b हो जाएगा -1/5। बढ़ते हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, यानी कि 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी सीधी रेखा की द्विकोशिकाएं 3/√77 माइनस 2/√77 x है तो x का मान क्या है? इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर 3/√77 माइनस 2/√77 x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहां आपको x का वैल्यू निकालना था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा D 1/√77। बढ़ते हम लोग 32 नंबर की ओर, दैट इज 32। वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k डॉट वेक्टर i माइनस वेक्टर j प्लस वेक्टर k क्रॉस वेक्टर i प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर। यहाँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है। डॉट मतलब बहुत बच्चा समझ जाएगा मल्टीप्लाई, जी नहीं मल्टीप्लाई नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वेक्टर्स की वीडियोस जाके देखें, हमारे प्लेलिस्ट में वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा A0। बढ़ते हम लोग 33 नंबर की ओर। तल 3x प्लस वाई माइनस प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पर अविलंब के द्विक अनुपात हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द टू द प्लेन 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 r। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A 3 4 5। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A 3 4 5। बढ़ते हैं आपको 34 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन तल x इज इक्वल टू 0 के समांतर है? विच आर द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द प्लेन x इज इक्वल टू 0? सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A x इज इक्वल टू -5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A x इज इक्वल टू -5। बढ़ते हम लोग 35 नंबर की ओर। तल 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7 के समांतर एक तल का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7 इज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको B 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 11। बढ़ते हम लोग 36 नंबर की ओर। तल 4x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पर लंब तल का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन 4x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस पे जो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब जानते हैं आप लोग 90 डिग्री। तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको वो हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जो है सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है। बढ़ते हम लोग 37 नंबर के लिए। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए कितना बार मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट आएगा। मैं बार बार बोल रहा था आप लोगों को कि प्लीज आप मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जरूर बना के जाएं। अब पता नहीं कौन छात्र ने बनाया कि नहीं बनाया, तो कमेंट करके बताएंगे आपको कितना आंसर अभी आ रहा है नंबर अभी तक जो 37 ऑब्जेक्टिव है उनमें। और चले बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा C -13। बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव और 38 नंबर, ये भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का है। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा आपको आएगा आपको D19। बढ़ते हम लोग 39 नंबर की ओर। यहाँ पे आपको ये भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जब आप सॉल्व कीजिएगा तब आपको आएगा C यानी 15 18 21 24। बढ़ते हैं हम लोग आपको 40 नंबर की ओर। ये भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का ही एक क्वेश्चन है। इसमें आपको आंसर आएगा D 2 4 6 8। बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर। देखिए ये भी कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया। d/dx e टू द पावर 13x। तो इसका आपको जो है सो सोल्यूशन निकालना था। इसका सोल्यूशन हो जाएगा C 13e टू द पावर 13x। बहुत ही आसान है ये। बढ़ते हैं 42 नंबर की ओर। d/dx sin x/5 इज इक्वल टू, इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा 1/5 cos
एक्स बाई 5। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 43 नंबर की ओर, डी बाई डी एक्स कॉस 2x। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी -2 साइन 2x। बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर की ओर, डी बाई डी एक्स टैन x बाई 3। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1/3 साइन स्क्वायर x बाई 3। बढ़ते हम लोग 45 नंबर की ओर, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4/4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी x क्यूब। बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर की ओर, डी बाई डी एक्स लॉग x टू द पावर 4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए 4/x। बढ़ते हम लोग 47 नंबर की ओर, डी बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी साइन 2 थीटा। बढ़ते हम लोग 48 नंबर की ओर, डी बाई डी थीटा कॉस क्यूब थीटा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर की ओर, डी बाई डी एक्स टैन स्क्वायर एक्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स। बढ़ते हम लोग 50 नंबर की ओर, यहाँ पे देखिए ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, x 3/2 dx, x टू द पावर 3/2 dx। तो हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों b 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस k। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस k। बढ़ते हम लोग 51 नंबर की ओर, x 0 1 1 0 x टू द पावर 8। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0 8 8 0। बढ़ते हम लोग 52 नंबर की ओर दोस्तों, x बिलोंग्स टू r tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों b π/2। सही ऑप्शन हो जाएगा b π/2। बढ़ते हम लोग 53 नंबर के, cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या है? cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा c π/6। बढ़ते हम लोग 54 नंबर की ओर, ए ओ बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित n में एक द्विधारी संक्रिया O में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? अब देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अ बाइनरी ऑपरेशन O डिफाइंड ऑन n बाय ए ओ बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन का जो है सो क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड क्यूमिटेटिव। ऑपरेशन इज क्यूमिटेटिव बोथ एसोसिएटिव। ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट क्यूमिटेटिव, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको बी, ऑपरेशन इज क्यूमिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। बढ़ते हम लोग 55 नंबर की ओर, 55 समुच्चय ए इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आपको सेट से क्वेश्चन आया है ए बी सी में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं? हाउ मेनी डिस्टेंट रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 2 टू द पावर 9। बढ़ते हम लोग 56 नंबर की ओर, दैट इज 56। यहाँ पे आपको फिर इंटीग्रेशन का है, आपको लिमिट लगा दिया है 1 से लेके 4 तक, रूट अंडर एक्स डी एक्स का है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दोस्तों a 14/3। बढ़ते हम लोग 57 नंबर की ओर, यदि तल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 5/6 हो, तो इफ अ प्लेन ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is parallel to the line x minus 2/3 is equals to y minus 3/4 is equals to z minus 5, then z minus 5/6, then तब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा वो है 2a plus 3b plus 5c is equals to 0, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा a। बढ़ते हम लोग 58 नंबर की ओर, यहाँ भी आपको यही चीज़ सॉल्व करना है। 58 नंबर के हम उत्तर की बात करें तो 58 नंबर जब हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि a/4 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3, यानी कि ऑप्शन हो गया c। बढ़ते हम लोग 59 नंबर की ओर, 2i वेक्टर प्लस 3k वेक्टर इनटू, मतलब ये आपको डॉट प्रोडक्ट i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर। जब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तब आपको, जब हमने सॉल्व किया तो हमें तो 0 आ रहा है, लेकिन इसका उत्तर कुछ और होना चाहिए। तो ये जो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए रखता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए। इसका उत्तर अभी आप कुछ नहीं लेके चलें, ये अभी आप इसको पेंडिंग लेके चल सकते हैं। इसका मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, या तो मैं अपने कम्युनिटी में डाल दूंगा
क्योंकि मैं आप लोग गलत उत्तर नहीं बता सकता हूँ। जो भी उत्तर यहाँ करवाए जा रहे हैं वो पूर्णतः सेटिस्फाइड है। और हाँ, इंसान है, कभी गलती हो सकती है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा जिंदाबाद या फिर कम्युनिटी बॉक्स जिंदाबाद, तो वहाँ पे हम लोग नियमित रूप से अपडेट करते रहते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, क्या वो सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, वहाँ पे अपडेट उसको कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी हैं जिनको लग रहा है कि मेरा नंबर कम आ रहा है, अब कैसे होगा, नहीं होगा, तो वो लोग हमारे चैनल को रेगुलर वे में फॉलो करते रहें, क्योंकि हम लोग रेगुलर वे में बिहार बोर्ड से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। कुछ भी अगर बिहार बोर्ड में एक छींक भी लेती है तो हम लोग सबसे पहले इसका अपडेट देते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन था tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। तो इसका हम लोग को सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी tan इनवर्स 2/9। बढ़ते हम लोग 61 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू dx/x इज इक्वल्स टू, तो 61 नंबर का आपको बताना चाहूंगा सही ऑप्शन हो जाएगा ए log mod x प्लस के। बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो 62 नंबर का जो है वो हो जाएगा बी के माइनस कॉस एक्स। बढ़ते हम लोग 63 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 थीटा डी थीटा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी के प्लस 1/6 साइन 6 थीटा। बढ़ते हम लोग 64 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 2 log mod sec 2x प्लस के। बढ़ते हम लोग 65 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x2 dx, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए 1/3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 66 नंबर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, यानी यहाँ लिमिट लगाया गया है और साइन एक्स डी एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या होगा 0 1 -1 2, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी दैट इज 1। बढ़ते हम लोग 67 नंबर की ओर। यहाँ पे आपको पूछा गया है आपको कि यहाँ पे इंटीग्रेशन है, लिमिट है ए से लेके बी तक और e टू द पावर x dx, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। बढ़ते हम लोग 68 नंबर की ओर। यहाँ पे लिमिट है a से लेके b तक dx का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको a b माइनस a। बढ़ते हम लोग 69 नंबर की ओर। यहाँ पे आपको लिमिट दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक का, और क्या करना है x dx को इंटीग्रेट करना है। क्या लिमिट लगाना है? 0 से लेके 1 तक का। तो ऑप्शन देखते हैं 0 1/2 1 1/4, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1/2 यानी कि हाफ। बढ़ते हम लोग 70 नंबर की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 बाई x - 1 dx। ये VVI क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता था और शायद आगे भी ये चीज़ पूछी जाती रहेगी। तो x प्लस के x² + 2 + x प्लस के x³ - 3 - x²/2 + k x²/2 + 2x + k, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी x²/2 + x + k। बढ़ते हम लोग 71 नंबर की ओर। दोस्तों अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका दोस्त जो है सो ये ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ को देखे और उसको अपना अनुमानित हो सके कि हाँ मुझे इतना नंबर आ रहा है। अगर मान लीजिए वो कंपार्टमेंटल देने की स्थिति में हो तो हमारे चैनल से जुड़े और तैयारी नियमित रूप से जारी करे, उसको पता चले कि हाँ अब मतलब क्या करना है, आगे नहीं करना है। तो 71 नंबर को देखते हैं। अवकल समीकरण x dx + y dx = 0 का हल है। तो इसका हम लोग को जानना है। तो x = y + c, xy = c, x + y = c, x = y² + c, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी x + y = c। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy + y dx = 0, तो ऑप्शन हो जाएगा सी x + y = c। हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² - 1, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन जो है सो सॉल्व करना था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1/2 log mod x - 1 बाई x + 1 + k। बढ़ते हम लोग 73 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² + 4 बराबर, तो जब इसका आप इंटीग्रेशन करते तो आपको जो उत्तर आता वो था सी 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस अ कांस्टेंट। बढ़ते हम लोग 74 नंबर की ओर। 2i वेक्टर -3j वेक्टर, तो इसका आपको जो है सो उत्तर निकालना था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 0। बढ़ते हम लोग 75 नंबर की ओर। 3j वेक्टर डॉट 2k वेक्टर, इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी
0। दोस्तों मैंने आज सुबह से पानी नहीं पी, लगातार आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूं, तो आप लोग प्लीज़ इतना तो कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको एक बटन जाके प्रेस करना है नीचे में सब्सक्राइब का। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर i वेक्टर, तो इसका आपको जो है तो सही ऑप्शन बनाना था। इसका सही ऑप्शन था वो था B3। बढ़ते हम लोग 77 नंबर की ओर। i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर डॉट 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, इसका आप लोग को सही उत्तर बताना था, तो इसका सही उत्तर है 5A5। बढ़ते हम लोग 78 नंबर की ओर। मॉड ऑफ 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A3। बढ़ते हम लोग 79 नंबर की ओर। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक का, और tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो इसका हम लोग को उत्तर बताएं, इसका उत्तर हो जाएगा आपको पाई स्क्वायर बाई 8। बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर की ओर। यदि वेक्टर a बराबर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर तथा वेक्टर b बराबर 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर, तो मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान क्या है? तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको C 3/√2। If a vector is equals to I vector plus 2j vector and b vector is equals to 2i vector plus j vector, then the value of mod of a vector plus b vector is, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा C 3√2। बढ़ते हम लोग 81 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन समवित अवयव है? Which of the following matrices is symmetric? यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिसेस पूछ रहा था, तो इसका सही ऑप्शन था दोस्तों A -1 2 -2 2 -2 1 2 2 2 1, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A। बढ़ते हम लोग 82 नंबर की। यदि दो घटनाएं A और B इस प्रकार हों कि PA नॉट इक्वल टू 0 तथा PB by A इज इक्वल टू 1, तो if A and B are two events such that PA not equals to 0 and PB by A is equals to 1, then तब हम लोग क्या करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। बढ़ते हैं 83 नंबर की ओर। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इज, यहां पे देखिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी साइन इनवर्स 63/65। बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर की ओर। यहाँ पे लिमिट देखिए π/2 से यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद -π/2 रहना चाहिए था, पता नहीं मिस प्रिंट है कि क्या है, लेकिन हो सकता है π/2 ही हो। तो इसको हम लोग अभी जो है सो तत्काल डाउट में रखते हैं। और मैं पूरा देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिहार बोर्ड गलत है, बिहार बोर्ड हो सकता है एकदम पूर्णतः सही हो, बट मैंने ये क्वेश्चन भी देखा नहीं है, मुझे लग रहा है -π/2 वहाँ पे होना चाहिए, बट फिर भी आप लोग इसको डाउट में रख सकते हैं। अगर आप लोग को इसका उत्तर पता है तो मुझे उत्तर बताएं और रीज़न के साथ बताएं, और नहीं तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा कि उत्तर इसका वास्तविक क्या होना चाहिए, क्या उत्तर निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका आप लोग जो है सो तत्काल इसको डाउट में रख सकते हैं, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोग कुछ नहीं जाएगा। अभी तक बताइए आप लोग का कितना सही हुआ है, क्योंकि मैं सुनने के लिए उतारू हूँ। तो 85 नंबर, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, 10 बार सिक्का उछालिएगा तो ठीक 6 चित आने की प्रक्रिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स इज, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका प्रोबेबिलिटी क्या? 10, इसका प्रोबेबिलिटी आपको हो जाएगा डी का ऑप्शन हो जाएगा डी, 10c6 1/2 टू द पावर 10, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर की ओर। एक्स अक्ष की द्विक कोशिकाओं का योग है, द सम ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस इज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A1, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A1। बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर की ओर। समतल 2x + y - z = 5 द्वारा x - y - and z - अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है। द इंटरसेप्ट ऑफ कट ऑफ द प्लेन 2x + y - z = 5 ऑन द x - y - and z - एक्सिस आर, तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपको A 2/5 1/5 -1/5। बढ़ते हम लोग 88 नंबर की ओर। व्यारोधों x + y ≤ 5, x > 0, y > 0 के अंतर्गत z = 2x - 3y का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A0। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 88 का A0। बढ़ते हम लोग 89 नंबर की ओर।
बिंदु 2, -3, -1 से तल 2x - 3y + 6z + 7 की दूरी है। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 6z + 7 = 0 फ्रॉम द पॉइंट 2, -3, -1 इज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A हो जाएगा, यानी कि 2। बढ़ते हम लोग 90 नंबर की ओर। अवकलन समीकरण d2y/dx² to the power 3 + 2dy/dx to the power 3 + 9y = sin x की कोटि है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² to the power 3 + 2dy/dx to the power 3 + 9y = sin x is। तो इसका जो है दोस्तों वो हो जाएगा C2। आपको बताना चाहूंगा कि सेट जी में मैंने इसको 4 मारा था, जो कि गलत है। यहाँ पे मैं उसको सही कर रहा हूं। ये आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2। माफ कीजिएगा, उस सेट में आपने उसको गलत जान लिया होगा, बट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। बढ़ते हैं हम लोग 91 नंबर की ओर। -π से π, यानी लिमिट दिया हो -π से π, इंटीग्रेट करना है tan x dx को। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा C2। बढ़ते हम लोग 92 नंबर की ओर। -π/4 से π/4 लिमिट दिया हो sin क्यूब x dx को जो है सो हमको इंटीग्रेट करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा D 3/√2। बढ़ते हम लोग 93 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ओवर dx बाई e⁻x + e⁻−x। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स e⁻x + k। बढ़ते हम लोग 94 की ओर, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे द्वारा सॉल्व की हुई है, तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को रेफर कर सकते हैं। यदि आपको किसी ऑब्जेक्टिव में डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर वो ऑब्जेक्टिव वाकई में मान लीजिए कि अगर आप लोग सही हुए तो मैं आप लोग को एक थम्स अप दूंगा और आप लोगों को शॉर्ट आउट भी वहाँ पे दूंगा। तो बढ़ते हम लोग इंटीग्रेट यहाँ पे करने के लिए है 4e⁻3x + 1 dx के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा B 4/3e⁻3x + x + k, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा B। बढ़ते हम लोग 95 की तरफ। 3 इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों A 2x⁻3/2 + k। इस सब के लिए आपको अगर मान लीजिए इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं हर एक ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। तो इंटीग्रेशन ओवर dx बाय √1 - x²। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C cos इनवर्स x + k। बढ़ते हम लोग 97 नंबर की ओर। 2 इंटीग्रेटेड ओवर 1/1 + 4x² dx। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B log mod 1 + 4x² + k। बढ़ते हम लोग 98 नंबर की ओर। इंटीग्रेशन ओवर cos² x + sin² x / cos x dx। ये VVI है और ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है दोस्तों A 1k + cos x। नहीं, रुकिए, गलत है, ये नहीं होगा इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका ये नहीं होगा। इसका आपको हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा D k - cos x। इसके लिए माफ कीजिएगा, इसका हो जाएगा D k - cos x। आप लोग सही थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 99 नंबर की ओर। 3 इंटीग्रेटेड ओवर dx। तो हमको इसका उत्तर निकालना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A 3x + k। बढ़ते हैं 100 नंबर की ओर। d/dx a⁻x। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा आपको B a⁻x। इसका होगा आपको B a⁻x / log a। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव जो है सो सही हुआ है। आपने अभी तक कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाया है, 50 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। दोस्तों अगर यदि भी आप अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ अगले आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनमें मैं सभी सेट्स का दूंगा सोल्यूशन। तो आप जैसे एग्जाम दे के आए जरूर एक बार हमारे चैनल को चेक करें, वहाँ पे आपको सभी सॉल्यूशंस दी जाएंगी और हम लोग की टीम निरंतर इस पर काम करते रहती है। साथ ही साथ यदि अभी भी आपने मतलब बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का आपका तैयारी बचा हुआ है तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस दिए गए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोगों को मैं कुछ टिप्स। सबसे पहला नंबर कि जो आपको 15 मिनट दे, उस 15 मिनट का पूरा उपयोग करें। उस 15 मिनट में ऑब्जेक्टिव को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप पढ़ सकें पढ़ें। और उसके बाद जब आप बनाने के लिए बैठें तो आप पहले देखें कि आपको बनाना कितना है। जैसे मैथ में 50 बनाना था, 100 में से कितना बनाना था? 100 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से कि आपको कितना बनाना था? 50 बनाना था। कुछ बच्चे होंगे जो 50 के जगह 70 बना के आए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको पहला 50 आपका सेलेक्ट करेगा और बाद बाकी को बिहार बोर्ड नहीं रखता है। मतलब
कि आप जो भी 50 बनाएं वो आप श्योर हो जाएं कि हाँ ये 50 हम जो बना रहे हैं ये मेरा अपना ये हम श्योर हैं कि ये सही होगा। तुक्का तुक्की पे यहाँ काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर मान लिया कि 40-45 आपने बनाया और अंतिम में अगर 5 बच रहा है और 50 आपको पुराना है तो आप तुक्का मार सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फिर आपको मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ भी आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो क्यों ना हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, अटेम्प्ट सभी क्वेश्चन को करें। लेकिन हाँ, ज़्यादा काबिल बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आ जाएं, आपको लगे कि अरे 10-12 बना दिए हैं, अगर मान लीजिए उधर गलत भी होगा तो उधर मेकअप कर देगा। तो नहीं, ये क्वेश्चन OMR शीट एक मशीन में चेक होता है और मशीन के पास इमोशन नहीं रहता है कि मशीन देखेगा ये बच्चा फेल करने वाला है, चलो इसका 2-4 नंबर बढ़ा देते हैं इधर से काट के। तो नहीं, क्योंकि मशीन के चक्कर में या तो यस नहीं तो नो, या 0 या 1, बाइनरी में आप जानते होंगे 0 या 1, तो उसी हिसाब से चलना है। जो श्योर रहे वही ऑब्जेक्टिव बनाएं। और अंतिम में मान लीजिए आपके पास अगर टाइम नहीं बच रहा है और अभी आप नहीं बना पा रहे हैं, तब आप तुक्का मार सकते हैं। लेकिन जितना बोला गया है, जैसे फिजिक्स में क्या है, 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 35 बना के आना है, तो 35 आप कोशिश कीजिए कि 35 ही बनाएं। ये नहीं कि 36 बनाए, चाहे 40 बनाए, चाहे 45 बनाए, चाहे 70 का 70 बनाए, आप 35 ही बनाएं। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप 34 बना के आए, आप गिन के आप 35 बनाएं, सिर्फ और सिर्फ गिन के आप 35 बनाएं। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं तुक्का मारने के चक्कर में जो आपका सही है उसका भी नंबर आपको वो लेके उड़ जाए। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा एक बार।